हे गाइस, वेलकम टू मंडे माइंडसेट। हमारा जो सीरीज चल रहा है 3 M's ऑफ ट्रेडिंग, उसमें फर्स्ट मेथड और माइंड हो चुका है। वी आर एट द थर्ड टॉपिक, दैट इज मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ट्रेडिंग सक्सेस। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मनी मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आप दो तीन ट्रेड में मिला के 30 30 30 करके 90,000 कमा लेते हो, बट एक ट्रेड में अगर आप 1 लाख का लॉस कर देते हो, बड़ा रिस्क लेने जाते हो, उस चक्कर में आपका लॉस हो जाता है, तो आपने जो भी कमाया वो पूरा एक साथ चले जाएगा और आप लॉस में चले जाओगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रेडिंग इज मनी मैनेजमेंट। क्योंकि मनी मैनेजमेंट आपको कैपिटल सेव करने में हेल्प करता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल आप कर सको मार्केट में, वो उसका भी एक कंसिडर करता है। क्योंकि अगर जितना लंबा आप पिच पे टिकोगे, उतने ज्यादा आपके चांस है कि आप पैसा बनाओगे, उतने ज्यादा चांस है कि आपको ट्रेड्स अच्छे मिलेंगे, एंड लॉन्ग टर्म यू विल बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। अगर आप शॉर्ट टर्म में ही लॉस करके निकल जाओगे, तो देयर इज नो प्रोबेबिलिटी कि आप आगे आने वाले दिनों में कुछ और कमा पाओगे। यू विल कीप लूजिंग मनी इन द मार्केट। सो जो 3 M's ऑफ ट्रेडिंग है, उसमें मनी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल। क्योंकि अगर आप अपना माइंडसेट स्ट्रांग कर लो, अपनी स्ट्रेटजी स्ट्रांग कर लो, जितना भी स्ट्रांग कर लो, अगर आपका मनी मैनेजमेंट वीक है, यू वोंट बी एबल टू मेक मनी इन द लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मनी मैनेजमेंट में इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो स्ट्रेटजी है उसका एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हो, तभी जो मनी मैनेजमेंट है काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सेटअप है, जब आप खोते हो तो आप 1 रुपए खोते हो, और जब कमाते हो तो आप 4 रुपए कमाते हो। 10 ट्रेड में से अगर आप 4 ट्रेड में कमाते हो तब 16 रुपए कमाते हो, और जो 6 ट्रेड आप लॉस करते हो सब 6 रुपए खोते हो। तो नेट नेट एंड ऑफ द डे यू आर अर्निंग 10 रुपीज। सो मनी मैनेजमेंट ऐसी ही स्ट्रेटेजी में काम आती है जब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होता है। रैंडम ट्रेड्स लेने पे नहीं होता। आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ, सेटअप लो, और उस पे ही लॉन्ग टाइम तक ट्रेड करते रहो। ओनली देन वो आपका एक हिट रेशियो आएगा, जब आप 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड में पॉजिटिव होंगे, और वो पॉजिटिव ट्रेड 1:4 होगा, और नेट नेट आफ्टर लॉसेस ऑल्सो यू विल बी इन अ पॉजिटिव साइड। व्हेन इट कम्स टू मनी मैनेजमेंट, आपको दो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है रिस्क, एक है लॉस। यू नीड टू थिंक लाइक अ बिजनेस। रिस्क इज द अमाउंट यू रेडी टू लूज इफ द ट्रेड गोज रॉन्ग। ये आपका एक अमाउंट है जो आप पहले से मेंटली आर प्रिपेयर्ड कि भाई अगर मेरा ट्रेड गलत गया तो मैं 10,000 रुपये खोने वाला हूँ। बट इट डजेंट मीन कि आपका 100% 10,000 जाने वाला है। रिस्क एक एपेटाइट है जो आप पहले से रेडी हो मेंटली कि भाई कुछ भी उल्टा हो गया ट्रेड में तो मैं 10,000 खोऊंगा। लॉस होता है जो आपको एक्चुअली रियलाइज हुआ होता है, एक्चुअली जो आपने फेस किया होता है। आपने ट्रेड लिया 10,000 के रिस्क में, और उसमें अगर 11,000 चले गए तो 11,000 आपका लॉस है। अगर 10,000 चले गए तो वेल एंड गुड, एग्जैक्ट अमाउंट गया। तो लॉस इज द रियल अमाउंट विच यू हैव लॉस्ट, whereas risk is the amount which you are planning to lose, या कि वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं इतना रुपए खोऊंगा, इससे ज्यादा मैं खोने को तैयार नहीं हूं। तो रिस्क एंड लॉस आर टू डिफरेंट टर्म्स। यू नीड टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। यू आर रिस्किंग दिस मच मनी टू अर्न एक्स अमाउंट ऑफ मनी, एंड इफ यू लूज दिस अमाउंट ऑफ मनी देन इट इज नोन एज लॉस। जब तक वो नहीं होता आप सिर्फ रिस्क पे खड़े हो। एंड यू नीड टू प्लान योर रिस्क वेल बिफोर टेकिंग द ट्रेड। मैं अभी भी आपको बोलता हूँ कि आपका कोई भी ट्रेड ले रहे हो, आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा रिस्क क्या है। दिस शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज माय रिस्क ऑन दिस ट्रेड। इफ आई गो रॉन्ग, व्हाट इज द अमाउंट दैट आई एम विलिंग टू लूज एंड दैट आई माइट लूज। आपका रिस्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये एक ही चीज है जो आपके हाथ में है। बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। मार्केट टारगेट कितना देना है, कितना ऊपर जाएगा, कितने दिन लेगा, आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। द ओनली थिंग दैट यू कुड डिसाइड इज कि आपका लॉस क्या होगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि आप कितना परसेंट आपके कैपिटल का रिस्क करने को तैयार हो। कि मेरा कैपिटल अगर 10 लाख रुपए का है तो इससे ऊपर का अमाउंट रिस्क नहीं करूंगा। द एग्जैक्ट परसेंटेज जो मोस्ट ट्रेडर्स यूज करते हैं इज 2%। 2% इज द मैक्सिमम अमाउंट यू आर रेडी टू लूज ऑन अ ट्रेड। फॉर पर्सनल मेरा जो है, मैं 1% रेगुलर ट्रेड्स पे रिस्क करता हूँ, और जब मुझे लगता है कि एकदम हाई प्रोबेबिलिटी हाई कन्विक्शन ट्रेड है, उधर 2% से ज्यादा मैं रिस्क नहीं करता। लोग क्या करते हैं, 50,000 का कैपिटल है, एक साथ 50,000 ऑप्शन ट्रेडिंग में डाल देते हैं, और फिर 20 30 टका 50 टका कभी कभी तो 100% खो देते हैं। बट वेन इट कम्स टू रियल ट्रेडिंग, वेन इट कम्स टू बिग मनी, वेन इट कम्स टू कि आप लॉन्ग टर्म और सर्वाइवल करना चाहते हो, लंबे समय तक पिच में टिकना चाहते हो, तो 2% से ज्यादा आपको रिस्क करना ही नहीं चाहिए। अगर आपका 10 लाख का कैपिटल है, 20,000 के ऊपर रिस्क करना ही नहीं चाहिए। बाई दिस यू विल गेट 50 अटेम्प्ट। एक आपको जीरो होने के लिए 50 अटेम्प्ट मिलेगा। आप 50 बार जब गलत जाओगे बैक टू बैक, वो भी तब जाके आप पूरा पैसा खोगे। तब तक आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में रहेगा ही रहेगा। सो व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, आपका कैपिटल का 2% से ऊपर आपको रिस्क करना ही नहीं चाहिए। लोग 10 टका 20 टका आंख बंद करके रिस्क करते हैं, बिकॉज उनका छोटा कैपिटल है, उनको लगता है कि भाई मैं बड़ा रिस्क करूंगा तभी बड़ा कमाऊंगा।
दैट इज ट्रू कि आप बड़ा रिस्क करोगे बड़ा कमाओगे, बट अगर वो रिस्क लॉस में कन्वर्ट हो गया देन यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। जितना लंबा आप पिच पे टिकोगे उतने ज्यादा रन्स बनेंगे। सेम ओवर हियर, जितने ज्यादा ट्रेड्स आप ले पाओगे बैक टू बैक, जितने टाइम आपके पास अपना कैपिटल पड़ा रहेगा तब तक ही आप कमा पाओगे, तब तक ही आप ट्रेड कर पाओगे। वंस यू लूज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी इन वन सिंगल ट्रेड देन आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन, दीज बोथ थिंग्स गोज हैंड इन हैंड। आपका अगर कॉन्फिडेंस गिर गया, आपका कन्विक्शन गिर जाएगा, आप फिर कभी बड़े ट्रेड्स और बड़े एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे। यू वोंट बी एबल टू होल्ड ऑन टू योर ट्रेड्स। सो मैक्सिमम 2% इज द अमाउंट दैट यू आर विलिंग एंड यू शुड लूज इन अ ट्रेड। उससे ऊपर आपका लॉस नहीं होना चाहिए। अगर 2 लाख का अकाउंट है तो 4,000 के ऊपर आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज द 6% रूल। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो तो एक स्टॉक का एक्सपोजर 6% के ऊपर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है, आपके पास 10 लाख अकाउंट में पड़े हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है और आप कल जाके रिलायंस खरीदना चाहते हो, तो 60,000 के ऊपर का अमाउंट का आप रिलायंस नहीं खरीदना चाहिए। दैट शुड बी अ मैक्सिमम अमाउंट। 6% के ऊपर आपका जो रिस्क है वो होना ही नहीं चाहिए एक्सपोजर। कल जाके कोई कंपनी अगर चली भी जाए, बंद भी हो जाए, इवन तो रिलायंस इज अ बिग ब्लू चिप कंपनी, अगर कोई छोटी कंपनी भी है कल बंद हो जाए तो भी आपका अकाउंट का 6% के ऊपर लॉस नहीं होगा। दिस इज द अमाउंट विच यू कुड बेयर और आप फेस कर पाओगे। अगर आप ज्यादा ओवर एक्सपोजर कर दोगे तो उसकी लिक्विडिटी और वॉलिटिलिटी देख के आपका अकाउंट एक वेल डिफाइंड मैनर में अप या डाउन नहीं जाएगा, बहुत बड़ी वॉलिटिलिटी होगी। और बाई चांस कभी लॉस हो गया या कंपनी का कुछ रीजन से बहुत बड़ा ड्रॉडाउन हो गया, you won't be able to face the drawdown. So maximum you need to invest in a particular company should be a 6% exposure on your whole capital. इसका मतलब ये नहीं कि आप 6% एग्जैक्टली डाल दो। इट कैन इधर बी लेस देन 6% और मैक्सिमम 6%। उसके ऊपर आपका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन द प्रूवन टेक्निक्स, बेस्ड ऑन द प्रूवन एनालिसिस कि ये अमाउंट है जो आप रेडी हो लूज करने के लिए, उससे ऊपर आपका नहीं होना चाहिए एक्सपोजर इन अ पर्टिकुलर कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू मनी मैनेजमेंट इज पोजीशन साइजिंग। लोगों को मालूम ही नहीं है पोजीशन साइजिंग क्या होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू इन डेप्थ कि पोजीशन साइजिंग क्या होता है। पोजीशन साइजिंग मीन्स कि आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो। इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टॉक 100 रुपए में खरीद रहे हो, उसका एसएल 80 रुपीज है, तो 20 रुपीज इज रिस्क पर क्वांटिटी। नाउ इट कम्स कि आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो। आपको पता चल गया एक क्वांटिटी का रिस्क 20 रुपए है। आपका कैपिटल है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का। आप रिस्क लोगे 2% विच इज 20,000। सो 20,000 डिवाइड बाई 20, दैट इज 1,000। तो आप वो स्टॉक का सिर्फ 1,000 क्वांटिटी खरीद सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर पोजीशन साइजिंग। इसके ऊपर आप नहीं खरीद सकते। तो क्या होगा जब आपका एसएल हिट होने आएगा तो आप 20,000 के ऊपर का लॉस नहीं करोगे कि आपने सिर्फ 1,000 क्वांटिटी खरीदी है। 1,000 into 20, दैट इज स्टॉप लॉस। 20,000, दिस इज द नेट अमाउंट यू रेडी टू लूज। नेक्स्ट इज कि जब आप एक ट्रेड लेते हो, आपको अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट नहीं करना है। अगर उल्टा ट्रेड जा रहा है, स्टॉप लॉस को एडजस्ट मत करो, आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट करो। लोग क्या करते हैं, अरे सर ने बोला था 2% से ऊपर नहीं रिस्क लेना, तो मैं इतनी सारी क्वांटिटी ले लूंगा बट स्टॉप लॉस टाइट रख दूंगा। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। स्टॉप लॉस जिधर रहना चाहिए उधर ही रहेगा। क्वांटिटी को एडजस्ट करो। अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है तो 20 पॉइंट का ही रखो। ज्यादा क्वांटिटी करने के लिए 10 पे स्टॉप लॉस डाल के 2,000 क्वांटिटी मत खरीदो। 20 पे स्टॉप लॉस रखो, 1,000 क्वांटिटी खरीदो। हैविंग अ प्रॉफिट इज गुड rather देन टेकिंग लॉसेस। सो अपना पोजीशन साइजिंग कभी भी अपने लॉस के हिसाब से रखो। स्टॉप लॉस को ट्रिगर एडजस्ट मत करो क्वांटिटी ज्यादा करने के लिए। योर लॉस शुड बी इन अ पर्टिकुलर लिमिट, जितना रखना चाहिए उतना रखो, उसको एक ब्रीथिंग स्पेस दो। टाइट स्टॉप लॉस आर इन वर्थ कीपिंग। 100% आपको वो ट्रिगर कर देगा स्टॉप लॉस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मनी मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या है, व्हाट इज द स्टेप्स, कि ये 6 स्टेप प्रोसेस है। ये फॉलो करके मैं ट्रेडिंग को आगे लेके जाऊंगा और इससे मेरा मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। फर्स्ट इज डिफाइन योर अकाउंट साइज। पहले आप समझ लो कि मेरा अकाउंट कैपिटल कितना है। पहले ये डिफाइन कर लो। आधे लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि वो किस कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं, क्या ट्रेड कर रहे हैं। आपने डिफाइन कर लिया कि चलो मेरा 10 लाख का कैपिटल है, उसमें मैं ट्रेडिंग करूंगा। नेक्स्ट स्टेप इज कि मेरा 2% के ऊपर कोई ट्रेड में लॉस नहीं होगा। आपका 2% क्या हुआ 10 lakhs का, कि 20,000 हुआ। 20,000 के ऊपर मैं कोई पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस लेने को तैयार नहीं हूं। इसके ऊपर मेरा रिस्क कभी नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज जब आप ट्रेड ले रहे हो, प्लेस अ लॉजिकल स्टॉप लॉस। जो मैंने आपको पहले बोला कि आपका जो एसएल है एक लॉजिकल लेवल पे होना चाहिए। आपकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आप स्टॉप लॉस टाइट कर दोगे, सेंस नहीं बनता। अगर 20 पॉइंट का रखना पड़ रहा है, स्विंग लो के नीचे रखना पड़ रहा है, लगाओ। क्वांटिटी कम लो चलेगा, बट आपका जो लॉस है वो पहले से फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट इज
कैलकुलेट पोजीशन साइजिंग, अपना पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करो, जो मैंने फॉर्मूला बोला आपको कि आपका रिस्क टू पर ट्रेड डिवाइड बाय रिस्क पर क्वांटिटी, वो आपको दे देगा कि आपको कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी आपको खरीदना है। नेक्स्ट इज अप्लाई 6% एक्सपोजर रूल। कभी कभी क्या होगा, स्टॉप लॉस छोटा है, क्वांटिटी ज्यादा आ रही है, बट वो आपका 6% का एक्सपोजर रूल के ऊपर जा रही है। आपके सिक्स, अगर आप रिलायंस ले रहे हो और उसमें 1 लाख का बाइंग आ रहा है, एज पर योर एक्सपोजर आपका जो स्टॉप लॉस का है, 2% का आप स्टॉप लॉस ले रहे हो, उसके बेसिस पे आपको 1 लाख का रिलायंस लेना है, बट आपको कैपिटल ही 10 लाख का है। सो यू नीड टू बाई ओनली 6% एक्सपोजर के साथ, तो आप 1 लाख का नहीं लोगे, 60,000 का क्वांटिटी लोगे। नेक्स्ट इज जी, आपने जो भी ट्रेड लिया उसको लॉग बुक में लिखो, रिव्यू करो, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, ईयरली, आपको पता चलेगा क्या सही चल रहा है, क्या गलत जा रहा है, मनी मैनेजमेंट का कौन सा रूल फॉलो नहीं हो रहा, और आपको ये भी पता चलेगा कि मनी मैनेजमेंट फॉलो करके कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है। So this is a 6 step process that you need to look into it before taking any particular trade and getting into trading as well. The final summary of this whole thing is कि risk management, capital management, money management is your life jacket in trading. एक लाइफ जैकेट जो आपको सेल थ्रू होने में हेल्प करेगा, लंबे समय तक पिच के ऊपर सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगा। सो मनी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल। रिस्क कंट्रोल करने से आपका जो सर्वाइवल है, ये एक चीज है जो इंश्योर होगा। अगर आपका रिस्क कंट्रोल में है तो एक ही चीज श्योर है कि आप सर्वाइव करोगे मार्केट में, लंबे समय तक रहोगे। आप जो देखते हो लोग करते हैं कि 1 लाख के कैपिटल पे पूरा ऑप्शन ट्रेड ले लेते हैं, 20-30 हजार खो देते हैं, फिर उनके पास माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होता, मनी नहीं होता पॉकेट में और ट्रेड लेने के लिए, रिस्क एपेटाइट गिर जाता है और वो ट्रेडिंग के बाहर निकल जाते हैं। बट व्हेन यू आर विथ मनी मैनेजमेंट, आपको मालूम है लाख रुपए में सिर्फ 1,000 रुपए खोने को तैयार हो या मैक्सिमम 2,000 खोने को तैयार हो, एज पर 2% रूल। सो सिर्फ 2,000 जब आपके लाख पे जाएगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट ट्रेड पे आपके माइंडसेट को ट्रिगर नहीं होगा, आप वो ही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ पाओगे। और नेक्स्ट चीज है, जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग करता है वही सेपरेट करता है प्रोज और एमेच्योर्स के बीच में। जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके और जो एमेच्योर न्यूबीज है, जो लॉस मेकिंग है, उनके बीच में एक ही डिफरेंस है कि ये जो है वो एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहा है। अगर उसने आज 10,000 का रिस्क लिया, ट्रेड चला, 40,000 बना, कल 10,000 का रिस्क लिया, उल्टा गया तो 10,000 गया, वापस एक लिया 10,000 गया तो 10,000 गया। वो ऐसे नहीं करेगा कि यार 10,000 का 40,000 बन गया तो मैं कल 20-30 हजार एक साथ रिस्क कर देता हूँ, या तो पूरा 40,000 रिस्क कर देता हूँ, ऐसे वो नहीं करता। वो रिस्क मैनेजमेंट पे चलता है, उसके लंबा टाइम होता है, प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में होता है। 10 ट्रेड में से जब 4 चलेंगे तो वो 1,60,000 कमाएगा, और जब 6 ट्रेड जाएंगे तो 60,000 खोएगा, बट नेट नेट हिल बी 1 लाख प्लस। वो एक अच्छे प्रॉफिटेबल मार्जिन पे होगा। और जब उसका आपका कैपिटल ही 10 लाख का है, उसमें आप लाख रुपए कमा रहे हो, दैट इज 10% रिटर्न। मार्केट में 20-25% का एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। और अगर आप ऐसे कर पाते हो लंबे समय के लिए, तो आप साल के एंड में गारंटी 25-30 के भी ऊपर जा सकते हो, बट 25% का मार्क इजीली टच करोगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मनी मैनेजमेंट, और आपकी जो सेटअप या स्ट्रेटेजी है, उसका जो एंड रिजल्ट है वो प्रॉफिटेबल रिजल्ट होना चाहिए, प्रूवन बैक टेस्टिंग के साथ। फॉर मोर सच मंडे माइंडसेट वीडियोस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो ये टॉपिक के रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में डालो, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल सॉल्व योर क्वेरी एज वेल। थैंक यू।